क्या हुआ जब अचानक से अयोध्या में प्रकट हुए साक्षात परशुराम भगवान। कलयुग में ऐसा चमत्कार देखकर सबके होश उड़ गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा चमत्कार कलयुग में होगा। प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व अयोध्या में कई बड़े चमत्कार हो चुके हैं, जिसमें गिद्धों का मिलना, भालुओं का दिखाना, जमीन में से मां सरयू नदी का प्रकट होना शामिल है। लेकिन इस चमत्कार को अभी तक का सबसे बड़ा चमत्कार कहा जा रहा है। इसके पीछे की सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर क्या है सच्चाई? क्या सच में परशुराम अपने प्रभु श्री राम से मिलने पहुंचे? क्या परशुराम आज भी जीवित हैं? ऐसे कई रहस्य से पर्दा उठेगा आज की इसी वीडियो में। शुरुआत करने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और राम मंदिर बनने से बेहद खुश है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। 22 जनवरी को रामलाल को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। हर राम भक्तों को इस दिन का लंबे समय से इंतजार था। अयोध्या में 22 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसी बीच मंदिर के गर्भगृह के निर्माण का काम 24 घंटे चल रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। किसी भी मंदिर में की जाने वाली भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का बहुत महत्व होता है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बिना भगवान का पूजन अधूरा माना जाता है। आगे वीडियो में जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है और जानेंगे परशुराम कैसे राम मंदिर में प्रकट हुए। सनातन धर्म में किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति स्थापना के समय किया जाता है। किसी भी मूर्ति की स्थापना के समय उसे प्रतिमा रूप को जीवित करने की विधि प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। प्राण शब्द का अर्थ जीवन शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ स्थापना होता है। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ जीवन शक्ति की स्थापना करना या देवता को जीवन में लाना होता है। बिना प्राण प्रतिष्ठा के कोई भी मूर्ति पूजा के योग्य नहीं मानी जाती है। मान्यता है कि प्राण प्रतिष्ठा के जरिए मूर्ति में जीवन शक्ति का संचार होता है और वह मूर्ति देवता के रूप में बदल जाती है। अर्थात अब साक्षात प्रभु श्री राम अयोध्या राम मंदिर में निवास करने वाले हैं। और जब स्वयं प्रभु एक बार पुनः अयोध्या आ रहे हैं तो उनके प्रिय परशुराम पीछे कैसे रह सकते हैं? क्योंकि जब सीता स्वयंवर में प्रभु राम ने भगवान शंकर के पीनाक नामक धनुष को अपने हाथों से 2 भागों में तोड़ दिया तो परशुराम प्रकट हो गए। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम जी का मूल नाम राम था, किंतु जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु नामक अस्त्र प्रदान किया तभी से उनका नाम परशुराम जी हो गया। परशुराम राम संवाद के बीच में ही लक्ष्मण उत्तेजित हो उठे। लीला प्रारंभ हो गई। संवाद चलते रहे, लीला आगे बढ़ती रही। परशुराम जी ने श्री राम से कहा, अच्छा मेरे विष्णु धनुष में तीर चढ़ाऊं, धनुष में तीर चढ़ाओ। तीर चढ़ गया। परशुराम जी ने प्रणाम किया और कहा, मेरा काम अब पूरा हुआ। आगे का काम करने के लिए श्री राम आप आ गए हैं। गृह युद्ध टल गया। लेकिन क्या परशुराम आज भी जिंदा है? आपको आगे की वीडियो देखकर पता चलेगा। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि 8 महान विभूतियां आज भी सहशरीर जीवित है, जिनमें से कुछ रामायण काल के हैं तो कुछ महाभारत काल के और कुछ उसकी पहले की काल से आज तक जीवित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार परशुराम विभीषण, अश्वत्थामा, बाली, वेदव्यास, हनुमान जी कृपाचार्य और मार्कंडेय चिरंजीवियों में शामिल है। चिरंजीवी का अर्थ होता है जो सृष्टि के अंत तक जीवित रहे और जिसकी उम्र भी ना बढ़े। और परशुराम जी इन्हीं चिरंजीवियों में से एक है जो आज भी इस धरती पर मौजूद है और अनंत काल तक जीवित रहेंगे। लेकिन यह वरदान आखिर उन्हें किसने दिया? यह बड़ा जानने का विषय है। जब परशुराम अपनी मां को मारने के अपने पिता का आदेश का पालन किया तो उनके पिता उन्हें चिरंजीवी का वरदान दिया। जब कलयुग का अंत होगा तो भगवान विष्णु एक बार फिर से जन्म लेंगे जिसका नाम कल्कि होगा। तब ये ओंठो चिरंजीवी भगवान कल्कि का साथ देंगे और फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। इसका मतलब यही निकलता है कि परशुराम आज भी जीवित है। लेकिन आखिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले उन्हें राम मंदिर में उन्हें कब और कैसे देखा गया? आगे वीडियो में जो घटना हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह घटना है 11 जनवरी 2024 की रात्रि 12 o'clock बजे की।
रोजाना की तरह सभी मजदूर राम मंदिर के गर्भगृह का कार्य करके अपने तंबू में विश्राम कर रहे थे। तभी मजदूरों को मंदिर के अंदर से प्रभु श्री राम के नाम का जाप की ध्वनि सुनाई दी। अभी किसी भी अन्य व्यक्ति को रात्रि के समय राम मंदिर में घुसने की अभी अनुमति नहीं है। तब ऐसा लगा कि राम मंदिर के आसपास की मंदिरों की ध्वनि सुनाई दी रही है, तो सभी मजदूर रात्रि में वापस सो गए। लेकिन गौरव नाम के एक मजदूर को लगातार यह बात खटक रही थी। यह आवाज राम मंदिर से आई हुई प्रतीत हो रही थी, तो उसके मन में जानने की उत्सुकता हुई। आखिर इतनी रात्रि को राम मंदिर के अंदर राम नाम का जाप कौन कर सकता है? उसने अपने साथियों को उठाना चाहा, लेकिन सभी गहरी नींद में थे। तब गौरव अकेले ही राम मंदिर परिसर में पहुंच गया। जब उसने राम मंदिर के गर्भगृह में आकर देखा, तो वहां एक बहुत दिव्य पुरुष, जिसके हृदय से बहुत तेज प्रकट हो रहा था, वह अपने हाथों में माला लिया राम नाम का जाप कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कि वह काफी दिव्य पुरुष हो और किसी पौराणिक समय से आए हो। उनके बैठने का तरीका, उनका अंदाज राजाओं की तरह मालूम पड़ रहा था। गौरव यह नजारा देखकर दंग रह गया। इसके बाद विष्णु शर्मा अपने साथी मजदूरों के पास गया और उन्हें यह सारी सच्चाई बताई। और जब सब मिलकर राम मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचे, तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि वह दिव्य व्यक्ति वहां से गायब हो गया था। रात्रि का समय चल रहा था, तो सभी लोग गौरव के बातों का भ्रम समझ रहे थे और कोई उनकी बात को मानने को तैयार नहीं था। लेकिन गौरव जानता था, उसने जो देखा था वह बहुत बड़ा चमत्कार है। लेकिन उनके मन में एक ही सवाल था कि रात्रि 12 बजे राम मंदिर में राम नाम का जाप करते हैं, वह दिव्य पुरुष आखिर में कौन था? किसी भी पुरुष के अंदर इतना तेज नहीं हो सकता। उनका संबंध पौराणिक काल से ही हो सकता है। और अगर रामायण काल की बात करें तो 2 ही शख्सियत है जिनके होने का दावा आज भी कलयुग में कहा जाता है। पहले है हनुमान जी और दूसरे हैं भगवान परशुराम। तो पूरी संभावना यही है कि गौरव ने राम मंदिर में रात्रि के समय जिस महापुरुष को देखा था, वह प्रभु परशुराम हो सकते हैं, क्योंकि वह आज भी धरती पर जीवित हैं और 8 चिरंजीवियों में से एक है। ऐसे में दिव्य मौके पर राम मंदिर में कई चमत्कार लगातार हो रहे हैं। जहां कहीं दिव्य शक्तियां राम भगवान के स्वागत के लिए अयोध्या आ पहुंची है। राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी अब अंतिम चरण में है। इस बीच एक और जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट लगातार तैयारी की जानकारी साझा कर रहा है, वही राम मंदिर के इस महायज्ञ में देश का हर राम भक्त अपने आहुति अर्पित कर रहा है। आने वाली 22 तारीख के मौके पर कई संत, महान आत्मा और जिन भक्तों ने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया, वह सभी अयोध्या पहुंचेंगे। रामनगरी में 11,000 से ज्यादा वीआईपी मेहमानों का स्वागत की तैयारी की जा रही है। एक समय था जब रामलला अयोध्या में एक टेंट में विराजमान थे। जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलाल को ही नहीं, बल्कि पक्का घर देश के लगभग 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। रामायण के समय में अयोध्या को स्वर्ग कहा जाता था। देवता ईश्वर नगरी कहते थे, क्योंकि यह नगर चारों तरफ से हर प्रकार की सुविधा से युक्त था। हम दोस्तों आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आप राम मंदिर के इतिहास को करीब से जान पाए होंगे। आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सभी कार्य सेवकों के वरदान के प्रति आप श्रद्धांजलि जरूर दें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कुछ सेकुलर हिंदुओं के लिए अपनी राय जरूर रखें।